दोस्तों एक बार वापस से आ गया है सैटरडे और वापस से देखो मैं तो हर बार आ ही जाता हूँ लेके आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड WTF का, जहाँ पे हम बात करते हैं अगर क्या चल रहा है इन द टेक स्पेस और क्या कुछ नए नए अपडेट्स हमको देखने को मिले हैं। लेट्स सी इस हफ्ते की कौन कौन सी नई नई खबरें हमको मिलने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ए फॉर अमेजोन के साथ। मतलब आज फॉर अ चेंज हम एप्पल से बढ़ के अमेजोन पे आ गए। एंड यहाँ पे दोस्तों अभी अमेजोन जो है उसने भी अपना ऑफर दे दिया भैया टिकटॉक को खरीदने का। मतलब आपको पता है अभी यूएस में अगर टिकटॉक को रहना है तो किसी के हाथों बिकना ही पड़ेगा। ऐसे में अलग अलग लोग जो है वो अपने अपने ऑफर्स दोस्तों डाल रहे हैं। तो अमेजोन भी लिस्ट में आ गया एकदम लास्ट मिनट पे कि भैया देखो हम भी तैयार हैं टिकटॉक को खरीदने के लिए। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या होता है फ्यूचर टिकटॉक का इन द यूएसए और मतलब आगे चल के कंपनी किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर पाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया में टिकटॉक आना चाहिए वापस, या आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है वो अभी शॉर्ट्स हो या रील हो वो सब टिकटॉक ही बन चुका है। मतलब लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है एप्पल को लेके। एंड यहाँ पे अभी देखो iOS 19 दोस्तों आने वाला है। एंड यहाँ पे मतलब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो ये है कि काफ़ी एक ऐसा मेजर रीडिज़ाइन हमको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्या क्या चीज़ें एप्पल नहीं करने वाला है। तो एक नया फ्लेवर ओवरऑल आने वाला है अपकमिंग iOS 19 में। और अभी के लिए दोस्तों अभी iOS 18.4 का अपडेट आ गया है। तो आपको इंडिया में इंग्लिश इंडिया अगर आपने चूज़ किया लैंग्वेज स्टिल यू विल बी एबल टू यूज एप्पल इंटेलिजेंस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अभी एयरपॉड्स मैक्स जो हैं जो नए वाले हैं मतलब लेटेस्ट वाले, उसमें अभी लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट आ गया है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये एक नया एड ऑन हो गया है। और इनफैक्ट यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं आईफोन्स की प्राइसिंग को लेकर। भैया इंडिया में इतने महंगे उतने महंगे अभी जो यूएस में लगा रहे हैं दोस्तों टैरिफ्स, तो एज पर द रिपोर्ट्स एप्पल एंड सैमसंग की प्राइस यूएस में बढ़ सकती है क्योंकि प्रोडक्शन जो है तो यूएस के बाहर से होता है, बनता चाइना में है, यूएस जाएगा या इंडिया से भी बाहर एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें। तो भैया अब ऐसे में जब टैरिफ्स लगाए हुए हैं तो देखते हैं क्या दोस्तों रहता है इनका फ्यूचर। और एक चीज़ जो एप्पल जल्दी हमको लाके दे सकता है वो होगा iPad Pro विद M5 चिप। एज पर द रिपोर्ट्स 2025 के सेकेंड हाफ में इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। तो Asus की तरफ से अगला अपडेट निकल के आता है जहां पे ROG Ally का जो नेक्स्ट वर्जन है उसको टीज कर दिया है। अभी स्पेसिफिकली कुछ ऐसे खुल के बताया नहीं है बट हाँ बताया है कि हाँ बेटर होने वाला है दिस दैट वट एवर। बट ये दोस्तों एक होगा हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल फ्रॉम Asus। अब गेमिंग कंसोल इन द सेंस कि जहाँ पे आपको एक विंडोज वाला OS मिलता है प्रॉपर, मतलब एक हैंड हेल्ड गेमिंग PC आप उसको कह सकते हो। आपको क्या लगता है कि गेमिंग के लिए बेस्ट फॉर्म फैक्टर क्या है? आपका स्मार्टफोन या एक कंसोल या एक PC या वो हैंडहेल्ड वाला डिवाइस या फिर भैया वो छोटे वाला गेमिंग कंसोल और वो मारियो खेलो टीवी में? मतलब व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। दोस्तों गूगल पिक्सल 10 Pro फोल्ड के जो कैड रेंडर्स हैं वो सामने आ गए हैं। मतलब हमको झलक मिल जाती है कि कैसा होने वाला है ये नया वाला फोल्डिंग फोन कमिंग फ्रॉम गूगल। बिकॉज देखो अगस्त में लॉन्च है तो गूगल आपको पता ही है बहुत कुछ हमको लीक्स दे ही देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने की दोस्तों इन्फॉर्मेशन निकल ही जाती है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसा होने वाला है गूगल का ये अपकमिंग पिक्सल 10 Pro फोल्ड। थोड़ा अलग नाम रहता है गूगल का, 9 Pro फोल्ड भी था बीच में ऐसे, और दिखने में काफ़ी हद तक सिमिलर सा ही लग रहा है ये। अभी डायमेंशंस में कुछ फ़र्क होगा लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ दोस्तों गूगल जो फाइनली कर रहा है वो इंडिया में पिक्सल 9a की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी आ गई है सामने। मतलब देयर वाज अ डिले ग्लोबली, कुछ कॉल बैक किया गया था यूनिट्स को एंड ऑल दैट, बट अभी के लिए द डिवाइस इज़ लॉन्च्ड एंड इट विल बी अवेलेबल इन इंडिया। मतलब अब मिल जाएगा आपको मार्केट में। और एक और चीज़ आपको मिल सकती है अगर आप वर्क स्पेस यूज़र हैं, वो है जीमेल के थ्रू एंड टू एंड इंक्रिप्शन ईमेल्स का अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो अभी अगर आप वेट कर रहे हो नथिंग फ़ोन 3 का दोस्तों, देखो फ़ोन 3 थोड़ा सा आगे आएगा लेकिन उससे पहले हमको अभी कुछ नया मिल सकता है फ्रॉम CMF। और ये होगा दोस्तों CMF फ़ोन 2 ऑफिशियली जो है वो टीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। लुक्स लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमको लॉन्च देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने पहले टीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, लॉन्च ज़्यादा दूर तो लगता नहीं है होने वाला है। और इनफैक्ट दोस्तों फ्लिपकार्ट पे ये सामने पोस्टर भी आया है वो एकदम चटक ऑरेंज कलर में। आपको क्या लगता है CMF फ़ोन 2 में क्या कुछ हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों सैमसंग की तरफ से अलग अलग अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जहां पे एक तो सैमसंग का जो ट्राई फोल्डिंग डिवाइस है जो हम बोल रहे हैं कि इस साल दोस्तों लॉन्च होगा, वो मालूम चलता है कि केवल 2 ही कंट्रीज में होगा, शायद केवल कोरिया और चाइना में। अब कैसे ना कैसे हो जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ दोस्तों, हम तो उसको लेके आएंगे अपने हाथों में बिकॉज ट्राई फोल्ड फ्रॉम सैमसंग, वाई नॉट। लेकिन अभी लगता है कि सैमसंग एक लेवल और आगे लेके जाएगा चीज़ों को बिकॉज पेटेंट जो है वो सैमसंग ने फाइल किया है ऑफ अ क्वाड फोल्ड वाला मतलब मोबाइल फ़ोन। कि आपने ऐसा इतना बड़ा कोई डिवाइस था, एक बार 2 बार
3 बार 4 मतलब ऐसे पूरी तह करके दोस्तों आपने इसको ऐसे रुमाल की तरह फोल्ड कर लिया, अभी समझ लो। तो ये डिवाइस इस तरह का क्या पता है फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एक चीज़ जिसको थोड़ा सा और ज़्यादा फ्यूचर का अभी टाइम लगेगा दोस्तों सामने आने के लिए, वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, बिकॉज एज पर द लीक्स उसका जो लॉन्च है वो डिले हो गया है फ्रॉम सैमसंग। तो अभी देखते हैं, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल आ जाएगा, वो शायद अभी हमको मई के महीने में देखने को मिलेगा। सैमसंग का स्लिमेस्ट गैलेक्सी S25 एज। दोस्तों वीवो जो है ना वो रुकने का नाम ले नहीं रहा है। मतलब वीवो के X200 अल्ट्रा स्मार्टफोन वाले कैमरा सैंपल्स जो हैं वो वीवो के एग्जीक्यूटिव्स ऑफिशियली शेयर कर रहे हैं। एंड गाइस द फोटोज लुक फैंटास्टिक, चाहे हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करें, और इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में OIS भी आने वाला है। मतलब ये क्रेजी होने वाला है कुछ। और सैंपल्स जो हैं चाहे वो जूम कैमरा के हों चाहे अदरवाइज, मतलब दे लुक रियली गुड। अब बस देखना ये है कि क्या एग्जैक्टली डिटेल्स रहती हैं वीवो X200 अल्ट्रा स्मार्टफोन की और कभी लॉन्च होगा। मतलब सैडली इंडिया में तो शायद लगता नहीं कि आएगा, बट जैसा भी होगा देखो इट्स गुड टू सी कि हाउ द कैमरा फोन्स आर प्रोग्रेसिंग। इंडिया में जो चीज़ आएगी दोस्तों वो है वीवो का V50e लॉन्चिंग ऑन 10th of April। V50 सीरीज का एक फ़ोन है V50e, 10 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने अभी मेटा के जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो पहने हैं, और अभी लगता है कि एक नया जो इनका वर्जन है हाइपरनोवा ग्लासेस फ्रॉम मेटा, दे आर इन डेवलपमेंट, और वो काफ़ी कूल फीचर्स के साथ में मार्केट में आएंगे। मतलब दीज आर AI पावर्ड ग्लासेस, बट यहाँ पे एक कैमरा है, ईयरफोन्स हैं, माइक्रो, मतलब बेसिक स्टफ है, आप कुछ बातचीत वगैरह कर सकते हो। इतना ज़्यादा कुछ एकदम ऐसा तगड़ा ही कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता है। चीज़ें अच्छी हैं, बट देखते हैं अभी जो हाइपरनोवा वाले जो ग्लासेस हैं जो लीक्स में चल रहे हैं मेटा, उनमें क्या कुछ नया करता है और कौन सा AI का स्पेशल फ्लेवर उनमें ऐड करता है। दोस्तों वन प्लस जो है आपको पता है हर एक ब्रांड कुछ ना कुछ अभी अप्रैल फूल्स का अपना लेके आता है, प्रोडक्ट अनाउंसमेंट वॉटेवर। तो वन प्लस ने भी दोस्तों एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया, बट उसमें एक असली प्रोडक्ट को जो है वो दिखा दिया। और दोस्तों ये है अपकमिंग वन प्लस 13T। तो मतलब ये अप्रैल फुल नहीं है, ये वन प्लस 13T आने वाला है। और ये T सीरीज़ का फ़ोन जो है वो काफ़ी टाइम बाद आएगा, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से उन्होंने R वाला फ़ोन देखा था, नॉट द T वर्जन। अभी देखते हैं कि वन प्लस 13T अपने साथ में क्या स्पेसिफिकेशंस लेके आता है और आखिर कब किस प्राइस पे वन प्लस इसको लॉन्च करेगा। दोस्तों सोनी के अगर आप शौकीन हैं, बिकॉज काफ़ी लोग सोनी को बहुत पसंद करते हैं, तो इनका जो Xperia 1 Mark 7 है उसके कैड रेंडर्स सामने आए जो हमको एक झलक बताते हैं कि एग्जैक्टली फ़ोन में क्या कुछ जो लुक हमको देखने को मिल सकता है। वैसे काफ़ी सिमिलर सी रही है Xperia 1 लाइनअप, अगर हम देखें जिस तरीके से इनका डिज़ाइन रहता है, काफ़ी मिनिमल से डिज़ाइन होते हैं इन फोन्स में। तो अभी Xperia 1 Mark 7 के जो लीक्स आए हैं वो भी कुछ ऐसे ही हमको पॉइंट करते हैं। और एक और चीज़ सुनने लॉन्च कर दी है वो है प्रोजेक्टर दोस्तों Bravia 7। ऑल्दो प्राइस और अवेलेबिलिटी अभी हमको नहीं पता है, बट ये एकदम ऐसा फ्लैगशिप 4K वाला एक प्रॉपर ऐसा घर में सिनेमा लेके आ जाएगा वैसा वाला प्रोजेक्टर है कमिंग फ्रॉम सोनी। वैसे प्रोजेक्टर्स के मामले में डू यू प्रेफर सोनी या फॉर एग्जाम्पल एप्सन या बेंक्यू या शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स वगैरह भी जो आते हैं कंपनीज के, या आपको लगता है कि सस्ता ले लो, कुछ भी अंधेरा कर दो कमरे में एकदम, तो मतलब स्टिल मज़ा आ जाता है? आपका कैसा एक्सपीरियंस प्रोजेक्टर के साथ में, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस क्वालकॉम ने अपना नया वाला प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है और ये है 8S Gen 4। तो मतलब समझ लो अभी कि आपको पता ही है 8 Elite जो है वो तो एकदम फ्लैगशिप वाला है, अभी 8S Gen 4 आ गया है। क्वालकॉम ने ऑफिशियली इसको अनवील कर दिया है। और अगेन आपको पता है AI पे फोकस है, परफॉर्मेंस और सब चीज़ें आपको जिस तरीके से मिलती हैं प्रोसेसर में। अभी द क्वेश्चन इज कि ये कौन से फ़ोन में सबसे पहले आएगा? टेक अ बेट। वैसे मेरे को उस फ़ोन का नाम पता है, बट आई कैन नॉट टेक द नेम। आप बताओ वैसे आपका क्या गैस है कि कौन से फ़ोन में मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। दोस्तों चैट GPT ने मतलब एकदम कमाल कर दिया है। वो एक गिबली वाला जो पूरा दोस्तों सीन रहा है ना, मतलब लोगों ने रो पीट के और कुछ ना कुछ करके और वो जो इमेजेस जो है वो पोस्ट करी हैं, आपको पता है चारों तरफ जो है वो हर इंसान यूज़ कर रहा था। इसके चलते अभी 150 मिलियन वीकली एक्टिव यूजर्स चैट GPT को अपने प्लेटफॉर्म पे मिल गए यार, विच इज़ ह्यूज। तो मतलब लोग इसी बहाने कम से कम चैट GPT पे लौट के तो आए, और क्या पता उसको थोड़ा सा और दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो जो भी ये पूरा ट्रेंड चला, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवर में रहा चैट GPT के। वैसे क्या आपने अपने गिबली वाली फ़ोटोज़ बनाई क्या? और पता है क्या, गिबली नहीं, आप पिक्सार या आप एनीमे, आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के अलग अलग स्टाइल की पूरी फ़ोटोज़ को जनरेट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वे। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो आप, और अगर कर लिया है तो और कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ्री में तो दिन की 3-4 तो बना ही देता है। लेकिन हाँ भैया, बिजली का बड़ा नुकसान होता है अगर आप देखा जाए इस चीज़ को। तो हम तो मज़े के लिए एक प्रॉम्प्ट डाल के एंटर मार देते हैं, बट कहाँ किस जगह पे भैया कौन सा कंप्यूटर जो है वो आपके लिए प्रोसेसिंग कर रहा होगा, वो सोचोगे तो थोड़ा दर्द होगा कि अरे यार एक फ़ोटो के लिए हमने कितनी बिजली वेस्ट करवा दी। हमको तो क्या फ्री में पड़ी है, बट देन अगेन दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग। दोस्तों GTA 6 अगेन देखो, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और 2025 चल रहा है, और मतलब एवरीवन इज़ वेटिंग, लेकिन अभी भी देयर इज़ नो डेट ऑफिशियली। और इनका दोस्तों प्लान ये है कि ऐसा कोई डेट बताएंगे भी नहीं,
अचानक से मतलब ज़्यादा लंबा वेट ऐसे नहीं है कि अभी से बता दिया कि भैया सितंबर में आएगा दिस दैट, नहीं नहीं, ये प्रॉपर ऐसे हाइप को दोस्तों बिल्ड करने वाले हैं। यही अपडेट निकल के आता है कि डेट, देयर इज़ नो डेट, इट्स जस्ट दैट कि आएगा, जल्दी जल्दी आएगा, कमिंग सून, और क्या पता वो कल आ जाए, क्या पता 2 महीने बाद आए, क्या पता 4 महीने बाद आए। लेकिन इसके चलते थोड़ा गेमिंग वाले जो सब लोग हैं ना, वो एक अच्छा अपने अंदर एंटिसिपेशन रखेंगे बिल्टअप करते हुए। और यहाँ पर दोस्तों भी निंटेंडो ने अपना स्विच 2 लॉन्च कर दिया है। स्विच 2 ओलेड नहीं है ये, वो बाद में आएगा। स्विच 2 लाइट भी नहीं है, वो भी बाद में आएगा। अभी के लिए इट इज़ जस्ट द स्विच 2। कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, थोड़ा साइज़ में फ़र्क है, थोड़ा जॉयकॉन्स वगैरह इनके बड़े हो गए हैं और थोड़ा गेम वेम भी महंगे हो गए हैं। लेकिन एक नए फ्लेवर के साथ में अगर आपको ये निंटेंडो वाले जो गेम वगैरह खेलना पसंद है ना, जेल्डा या मारियो वगैरह वो सब वॉटेवर, तो उसके लिए आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया। ऑल्दो इंडिया में ऑफिशियली मिलता नहीं है, बट अगर खेलोगे तो चल जाता है इंडिया में। दिस इज़ द निंटेंडो स्विच 2। तो लास्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम ऊले फ़ोन, और ऊले फ़ोन ने सोचा कि हम क्या करें, मतलब कुछ तो करें ऐसा। देखो कंपनी स्लिम फ़ोन बना रही है और ट्राई फोल्डिंग और क्वाड फोल्डिंग और पता नहीं क्या क्या चलने वाला है। दोस्तों ऊले फ़ोन ने बना दिया दुनिया का पहला रगेड स्मार्टफोन विद ड्यूअल स्क्रीन्स। अब इसका करोगे क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक स्क्रीन दोस्तों सामने की तरफ है, रगेड फ़ोन तो है ही, एकदम ही लग रहा है ऐसा ईंट है पूरी की पूरी, और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन है। कुड भी यूजफुल इन सिनेरियोज जहाँ पे हो सकता है आपको बैटरी बचानी है और आपको छोटे स्क्रीन पे कुछ कुछ काम कर देना है, मतलब दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी दैट आई सी यूजुअली। अदरवाइज आगे और पीछे स्क्रीन और पीछे का छोटा स्क्रीन, जब काम सेम ही होना है तो मतलब आई डोंट सी द लॉजिक। बट देन अगेन दुनिया का पहला रगेड स्मार्टफोन है विद ड्यूअल स्क्रीन। बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि इससे पहले अच्छा नॉर्मल फोन्स में स्क्रीन आती है क्या, दोस्तों देयर वाज अ कंपनी, एक रशियन कंपनी, उसका नाम था योटा, और वो बनाती थी योटा फ़ोन। बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 7, 8, 9 साल पुरानी बात है। तो येस, देयर वाज इनफैक्ट अ फ्यू डिवाइसेस विद अस जिसमें ड्यूअल स्क्रीन हुआ करता था, और उसमें जो पीछे का स्क्रीन था पूरा का पूरा इंक वाला था। तो नॉर्मल फोन्स तो बहुत सारे आते हैं ड्यूअल स्क्रीन वाले, ये पहला रगेड फ़ोन बन गया है ऊले फ़ोन की तरफ से। अगर आपको चाहिए डबल का मज़ा रगेड के साथ, दिस कुड बी द फोन फॉर यू। दोस्तों बस दैट्स इट, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए क्या मन करते हैं उसको नीचे कमेंट करते हुए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।